खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। आज़ादी का अमृत महोत्सव काव्य पाठ प्रतियोगिता एवं कवि सम्मेलन बरेली रोहिलीखंड विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसमें विभिन्न तरह के कवियों ने भाग लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने आए लोगों ने उन सभी की कविताओं को बेहद सराहा और पसंद किया। इस मौके पर शहर के कई नामचीन लोग और अपनी कविताओं को और अपनी रचनाओं को पहली बार इस तरह के सम्मेलन में रखने के लिए गृहिणियों ने भी हिस्सा लिया और अपनी कविताओं को बेहद अच्छे अंदाज में सभी के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर सम्मेलन में आए सभी लोग काफी उत्साहित रहे और सभी ने इस महोत्सव का पूरा आनंद लिया। इस मौके पर वहां उपस्थित डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आचार्य चाणक्य जी ने कहा 2400 साल पहले कहा था, जो देश अपना शास्त्र भूल जाता है उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इस तरह की यूनिवर्सिटियों का काव्य संचालन होते रहना चाहिए जो हमें दिशा देते हैं। काव्य पाठ एक ताबीज़ होता है, अपनी रचना के द्वारा हर चीज़ को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है और आज़ादी के 75 वर्ष में हमें जो अधिकार मिले हैं सबको पता है। लोग अपने में कार्य के प्रति कर्तव्य पालन होने चाहिए। कर्तव्य को बल मिलता रहेगा तो अपना देश किसी के आगे झुकेगा नहीं, हमेशा बल बना रहेगा। इस मौके पर वहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह घोषित किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना भी उपस्थित रहे। बरेली से सीनियर संवाददाता संगीता सिंह नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। पृथ्वीराज की अमर कहानी राणा का स्वाभिमान हूँ। आजादी के लिए मिटे हर देशभक्त का बलिदान हूँ। आजादी के लिए मिटे हर देशभक्त का बलिदान हूँ। गांधी के आदर्शवाद की मैं ही तो पहचान हूँ। गांधी के आदर्शवाद की मैं ही तो पहचान हूँ। इंकलाब के लिए समेटे मैं वो भारत देश महान हूँ। इंकलाब के लिए समेटे मैं भारत देश महान। और किसके कर्तव्यों से ये मतलब किसके कामों से ये देश महान है। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूटकर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश के खातिर, वो जीना चाहता होगा अभी भी देश के खातिर, मगर गद्दारों को देखा होगा तो फिर से सो गया होगा। गद्दारों को देखा होगा उनके बाप भी मर जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या उनके बाप भी मर जाएंगे। हमने आतंकी पाले जेलों में पड़ती बिरयानी, हमने आतंकी पाले जेलों में पड़ती बिरयानी। हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को समाधान नहीं मिले दरबारों से, हत्यारों को समाधान नहीं मिले दरबारों से। डॉक्टर आज काव्य गोष्ठी थी और क्या आज़ादी का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आचार्य चाणक्य ने कहा था 2400 साल पहले कि जो देश अपना शास्त्र भूल जाता है उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो इस तरह की गोष्ठियाँ काव्य संचालन होते रहने चाहिए जो हमें दिशा देते हैं। और काव्य पाठ और कवि जो होता है अपनी रचना द्वारा हर चीज़ को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। और आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं समझता हूँ कि हमें जो अधिकार तो मिले हैं सबको पता है, लोगों को अपने कर्तव्य पता होना चाहिए। कर्तव्य अगर हमको बोध रहेंगे अपने तो देश किसी के आगे झुकेगा नहीं, हमेशा अव्वल बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हरदम देश के लोग उनसे यहाँ बेजार है हरदम, और गुंडे अपराधियों का जो लगाए है जमघट, गुंडे अपराधियों का जो लगाए है जमघट, उनसे आओ उमार दे हम इस देश को नफरत की जगह प्यार कि अधिकारियों से मिलकर देश लूटते यहाँ
अधिकारियों से मिलकर देश लूटते, यहाँ जवानों के कफन तक तो नहीं छूटते, यहाँ चारा न जाने देश के कितने चढ़ गए, बिहार जैसे और यहाँ कितने कर गए, तिजोरियां भरी है जो यादव सिंह की तरह, उन्हें पकड़ करा दे हम इस देश को, नफरत की जगह प्यार दे हम इस देश को। ये प्रदूषित वातावरण में इंसान घुल रहा, प्रदूषित वातावरण में इंसान घुल रहा, जिधर भी देखा उधर सबका ईमान लुट रहा, फैला जहर भ्रष्टाचार का विश्वेद की तरह, खेलता है खिलाड़ी यहाँ खेल की तरह, कुछ तो मिटा के भ्रष्टाचार अपने यहाँ से, अरे कुछ तो मिटा के भ्रष्टाचार अपने यहाँ से, आओ नव बहार दे हम इस देश को, नफरत की जगह प्यार दे हम इस देश को, आओ सभी सवार दे हम इस देश को। और सुनिए कि भौतिकता की आंधी में अब प्यार बिखर गया, भौतिकता की आंधी में अब प्यार बिखर गया, पैसे की चाह में घर परिवार बिखर गया, स्वार्थता लोलुपता हर श्वासों में बस गई, रिश्तों की डोर पहले से कमजोर हो गई, जहां निगाहों से नफरत के शोले हो निकलते, कि जहां निगाहों से नफरत के शोले हो निकलते, वहां प्यार की फुहार दे हम इस देश को। तब बोलूं मैं? आपका नाम? मेरा नाम रुचि गुप्ता। मैम, आज आज़ादी का सबको क्या कहना चाहिए? सर मैं ये आज का ये अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव, जी सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे आज आने का मौका मिला। सर मैं एक गृहिणी हूँ और मुझे सर ये रिंकू सर के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया और मैं उसमें अपनी रचना बोल पाई। सर आज तक ये मेरा फर्स्ट स्टेज था, प्रोग्राम था मेरा जो मैं परफॉर्म किया है सर मैंने। गांधी जयंती कल है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर गांधी जयंती के लिए तो सर